अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इसराइली फजाया की लबनानी दारुल-हुकूमत बेरूत के वस्ती और जनूबी इलाके ज़ाया पर बमबारी। वस्ती बेरूत में इसराइली फजाई हमले में 2 लबनानी शहीद, 11 जख्मी हुए। ज़ाया में 20 अफराद जख्मी। शहादतों का भी खदशा है। लबनानी मीडिया के मुताबिक 3 जोरदार धमाके सुने गए। सेहूनी फौज के 3 फजाई हमलों में इमारतें मुकम्मल तबाह हुई। ज़ाहिया हिज़्बुल्लाह का मजबूत गढ़ समझा जाता है। तर्जुमान लबनानी फौज के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने टारगेटेड बमबारी की है। अमरीकी सदर ने ईरान को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी है। सदर जो बाइडन का कहना है वो बहुत जल्द इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। उधर अमरीकी मीडिया का दावा कि इसराइल ईरान की तेल और अहम दिफाई तंसीबात को निशाना बना सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी दी है कि ईरान को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत में खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ धकेलने की ठान ली। अमरीकी सदर की ईरान को मजीद पाबंदियों की धमकी। इसराइल की जानिब से भी ईरान पर जल्द जवाबी हमले का इम्कान। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल चंद रोज में ईरान पर जवाबी वार कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि सियोनी रियासत ईरान में तेल की तंसीबात और दीगर अहम दिफाई मकामात को निशाना बना सकती है। ईरानी सदर का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहना था कि ईरान जंग नहीं, खित्ते में अमन चाहता है। खित्ते में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। अगर इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। उधर इसराइल ने ईरानी हमले को बड़ी गलती करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी कि तेहरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ बोले तेहरान को मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली का कहना है कि पहली बार बड़ा मौका हाथ लगा है कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए। वक्त का फायदा उठाते हुए मशरिक़ वुस्ता का चेहरा बदल सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कतर के दौरे पर पहुंच गए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ दोहा में मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने अमीर कतर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को चाहिए वो इसराइल को खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकें। ईरानी सदर ने एशियाई ममालिक पर जोर दिया वो इस लड़ाई में ईरान का साथ दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर कतर ने कहा, दोहा इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए 1 साल से अपनी सालिसी कोशिशें जारी रखे हुए है। कतर और दीगर बैनुल-अक़वामी सालिस गजा जंग बंदी मुआहदे पर काम कर रहे, लेकिन बातचीत तातुल का शिकार। ईरानी सदर दोहा में एशिया ताउन डायलॉग के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इसराइल से लबनान में शहरियों पर हमले बंद करने का कहा गया है। अमरीका ये चाहता है कि लबनान में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। G7 ममालिक जल्द ईरान पर पाबंदियां आयद करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमरीका की गहरी नज़र है। हमास ने गजा जंग बंदी से इनकार किया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश है। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइली इक़दामात के नतीजे में संगीन इंसानी बहरान पैदा हो रहा है। लबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है और हमलों में बेगुनाह शहरियों की जिंदगियाँ मुतासर हो रही हैं। फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते के लोग खौफ और तशद्दुद से आज़ाद जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक़ हैं। आलमी बिरादरी को चाहिए कि तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक मलेशिया ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातुश्री अनवर इब्राहिम का नूर खान एयरबेस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल भी पेश किए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू और दोनों ममालिक के माबैन शराकत के हवाले
से अहम पेशरफ्त होगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह की कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों के वफ्द की भी पाकिस्तान आमद। वफ्द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों से मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमाकारी में ताउन के लिए मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात पैदा होंगी। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। आईनी तरामीम न होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है कि वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लेकर आएं, फिक्र न करें, सदारती मुआफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। बानी पीटीआई मिसाक़े जमहूरियत को मुकमुका कहते रहे हैं। बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश करता हूँ। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरामीम को मैं लीड करता तो तहरीक इंसाफ को भी साथ रखता। मौलाना फजलुर रहमान की भी ख्वाहिश है कि पीटीआई को तरामीम में शामिल किया जाए। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा चीफ, इस खेल को बंद करना होगा। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना था, आईनी तरामीम न होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में न रहे। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गयी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। पीटीआई को अदलिया में खामियां 2022 के बाद नजर आईं। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों को मशवरा देते हुए कहा कि सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। उन्होंने 9 मई वाकयात को बगावत के करीब करार दिया। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम के लिए JUI के अमीर को राम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी मौलाना के घर पहुंचे और उन्हें नवाज शरीफ का अहम पैगाम पहुंचाया। आईनी तरमीम में दरपेश मसाइल की वजह से नवाज शरीफ ने अपना गैर मुल्की दौरा मौखर कर दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना की मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आ रही। मौलाना को मनाने का मिशन। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की फजलुर रहमान से अहम बैठक। आईनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल के बायस नवाज शरीफ का गैर मुल्की दौरा मुलतवी। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रहायश गाह पहुँचे और उनसे मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम मौलाना को पहुँचाया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इस्लामाबाद का कंटेनर सिटी बनना अफसोसनाक है। चंद दिन सब्र कर जाओ, इजलास होने दो, फिर एहतजाज करो। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अमेरिका में अपना चेकअप कराना था। अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमेरिका जाएंगे।